हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहली चीज़, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। इस साल मैं न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन कर रही हूँ। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं टैरो रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, वास्तु कंसल्टेंट हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ। आपको इस चैनल के ऊपर एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग के रिगार्डिंग वीडियोस या वास्तु फेंग शुई टिप्स के ऊपर वीडियोस मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम और ऑन फेसबुक। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स अवेलेबल है। मेरी वेबसाइट भी आप चेक कर सकते हो, जहाँ पर क्लाइंट्स के रिव्यूज़ हैं एंड ऑल्सो ब्लॉग्स अवेलेबल है ज़ोडिएक साइंस के ऊपर, नंबर्स के ऊपर, एंजल नंबर्स के ऊपर भी। तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि 2023 क्या है, क्या प्रभाव लेके आने वाला है ईच एंड एवरी नंबर के लिए। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, 2023, ठीक है, कहने को तो इसके लास्ट के 23 नंबर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बट ध्यान रखिएगा इस साल आपने 2023 नहीं लिखना है। अगर हो सके, आपको मौका मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा आप डेट, महीना लिखोगे और 23 खाली लिखोगे। 23 को जब भी हम ऐड करते हैं, 2 + 3 5 बन जाता है। बहुत शुभ नंबर माना जाता है न्यूमरोलॉजी का ये। वहीं जब हम 23 + 2 कर देते हैं, जैसे कि 2 + 0 + 2 + 3 = 7 हो जाता है, जो कि केतु महाराज का नंबर है। केतु देव के बारे में मैं आपको बस कुछ ही देर में बताऊंगी, बट पहले मैंने ना सारे पॉइंट नोट डाउन करके रखे हैं। भैया 2023 को लकी ऑस्पिशियस बनाने के लिए क्या करना है, चाहे आपका कोई भी नंबर हो, आपने ये उपाय करने ही करने हैं ऑल ओवर करियर को सपोर्ट और गुड लक देने के लिए। सबसे पहली चीज़ मैंने बता दी, लिखना 23 है। 2 3 आप लिखोगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे, एक सपोर्ट बन जाएगी, क्योंकि आप केतु को ज़्यादा एक्टिवेट नहीं कर रहे हो, आप 5 नंबर को एक्टिवेट कर रहे हो। तो जितने भी लोग बिजनेस में हैं, कम्युनिकेशन बढ़ाना चाहते हैं, जॉब में भी हैं, प्रमोशन भी चाहते हैं, जो भी हो, एक ऑस्पिशियस नंबर आप ऐड करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं केतु को एक पाप ग्रह ही माना जाता है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उस ग्रह को ज़्यादा एक्टिवेट ना करें। हम दूसरे रूपों से शुभ नंबरों को, शुभ ग्रहों को एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे इस साल में, तो शुभ और अच्छा माना जाएगा, सपोर्ट रहेगी। केतु के जो अच्छे पॉइंट्स है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और उसे भी कैसे एक्टिवेटेड रखना है आपके जीवन में वो भी हम जानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसे पहला पॉइंट 2023 का, ध्यान रखिएगा। अब है केतु महाराज का नंबर। केतु क्या है? केतु को कहा जाता है राहु अगर सर हैं तो केतु उनका शरीर, या कुछ लोग उसे केतु टेल भी कहते हैं, तो अलग अलग प्रभाव के नाम हैं। बट केतु की कैसी एनर्जी है, उसे हम कहते हैं रिसर्च के लिए, एनालिसिस के लिए, डीप थिंकिंग के लिए। कहते हैं कई बार कोई अनवांटेड बीमारी हो जाए, हमें पता नहीं भाई ये बीमारी क्यों हुई है, इसका हमें इलाज नहीं मिल रहा, हमें डायग्नोज नहीं कर पा रहे इस बीमारी को, केतु महाराज इसके कारक हैं। कई बार आपके जीवन में आप देखोगे अननेसेसरी प्रॉब्लम हो रही है, काम होते होते रुक जाते हैं, इसके लिए भी केतु जिम्मेदार है। तो कहीं ना कहीं केतु का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव माना जाता है इन एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो एंड इन न्यूमरोलॉजी ऑल्सो। सो केतु महाराज का जब ये साल आ रहा है, तो ये अपने आप में पहली चीज़ तो ये मत सोचिएगा कि भाई बुराइयाँ ही लेके आ रहा है, नहीं नहीं नहीं। केतु महाराज को अगर आप सही तरीके से एनर्जीज को जितना कोशिश करोगे अलाइनमेंट में करने के लिए, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। बिकॉज केतु आपका धार्मिक भी है, केतु स्पिरिचुअलिटी भी है, केतु आपके मन का इंट्यूशन से, कहते हैं ना, शक्तियाँ, तांत्रिक शक्तियाँ, इंट्यूशन की शक्तियाँ और भी धार्मिक शक्तियों के सबके कारक केतु महाराज है। केतु की कहीं कहीं प्लेसमेंट या केतु के कहीं कुछ कॉम्बिनेशन इन न्यूमरोलॉजी ऑल्सो बहुत हद तक इंसान का कैरेक्टर, एनर्जीज, नेचर एंड स्वभाव बता देते हैं। शांत स्वभाव के भी माने जाते हैं केतु। केतु बहुत ज़्यादा सोशल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बाहर दिखावा नहीं, केतु अपने अंदर काम करना पसंद करते हैं। तो जब आपके जीवन में केतु एक्टिवेट होते हैं तो वो आपको अंदर से काम करना सिखाएंगे, भाई इंट्यूशन से, डीप एनालिसिस। आप लोगों को बोलते नहीं फिरोगे मुझे ये करना है, वो करना है, मेरे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, नहीं। केतु थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, केतु डीप एनालिसिस जानता है, वो डीप रिसर्च जानते हैं। सो केतु की एनर्जी बहुत बहुत ही ज़्यादा एक मैं कहूँगी कि ऐसा होता है जैसे कि इंसान अपने केव में बैठ के रिसर्च कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, साइंटिस्ट हो गए, रिसर्चर्स हो गए, उस टाइप की डीपर एनर्जीज को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो अब आपके नंबरों के साथ में कैसे कैसे प्रभाव इसके बनेंगे वो हम जानेंगे, बट पहले हम और एक पॉइंट पर चलते हैं। केतु महाराज का सबसे पसंदीदार उपाय कहा जाता है डॉग्स की सेवा।
डॉग्स की सेवा आप ज़रूर 2023 में करें। वैसे तो जब हर साल हर समय करो, बिकॉज आई एम अ डॉग लवर, ओके। बट अगर आपको डॉग्स पसंद नहीं है, मेरे पास बहुत से लोग ऐसे आते जो कहते हैं हम आई डोंट लाइक पेट्स, आई डोंट लाइक कैट्स, आई डोंट लाइक डॉग्स, हम नहीं दे सकते, हमारे एरिया में डॉग्स नहीं। जैसे अब्रॉड आप चले जाओगे, अब्रॉड में ईजिली स्ट्रीट डॉग्स अवेलेबल नहीं है। जितने लोग के आसपास में डॉग्स हैं, ज़रूर डॉग्स की सेवा करें। एंड स्पेशली वो लोग तो ज़रूर करें जिन्हें पता है उनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, केतु की दशा चल रही है, केतु का प्रभाव चल रहा है, या 7 नंबर है ऑलरेडी, या उनका डेस्टिनी नंबर 7 है, वो तो ज़रूर करें डॉग्स की सेवा। उनको सिर्फ लाभ ही लाभ मिलेगा, कुछ बुराई नहीं होने वाली है। किसी पंछी जानवर को खिलाने से कभी बुरा नहीं होता है, सिर्फ आपके ही बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो ज़रूर ये उपाय आप कीजिएगा। एंड उसी के साथ साथ जितने लोग नहीं कर सकते हैं वो और भी किसी प्रकार का दान पुण्य कर सकते हैं। कोई फिजिकल नीड में किसी को हेल्प चाहिए, किसी को मनी वाइज हेल्प चाहिए, तो चैरिटी जितनी हो सके, कोई भी संस्था, गुरुद्वारा, मंदिर, जहाँ पर भी आप चाहें वहाँ पर सेवा दान पुण्य ज़रूर करना है। केतु के महा से महा उपाय का आपको यहाँ पे आपको रिजल्ट आसानी से मिलता रहेगा। और एक आपको खुद ही फील होगा भाई, जब आप दान करके आओगे ना, आपको लगेगा भाई कुछ महीनों में आपके काम बनने लग जाएंगे, आपको पॉजिटिविटी फील होगी, आपको लगेगा नेगेटिविटी कम हो रही है। तो ये सबसे सेकंड महा उपाय माना जाएगा 2023 का, जो आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप हर रोज़ नहीं दे पाओगे कोई भी दान पुण्य, महीने में एक बार दो, हफ्ते में एक बार दे लो, नो प्रॉब्लम, बट इसे कंसिडरेशन में ज़रूर रखना। दान पुण्य सेवा ज़रूर करनी है 2023 में। केतु महाराज का सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी ये मानी जाती है। अब इसके साथ में मैंने काल सर्प दोष का पॉइंट भी कवर कर लिया है। जो 2023 है, इन सब के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंट्यूशन भी आपका बढ़ने वाला है। आपको लगेगा कि भाई आप ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हो, मेडिटेशन कीजिएगा, योगा कीजिएगा, धार्मिकता को ज़रूर 2023 में ऐड कीजिएगा। चाहे वो कोई बुक्स पढ़ना हो गया, कोई एनालिसिस हो गया, कोई वीडियोस देखना हो गया, कुछ भी हो गया। आप कोई भी जीवन की परेशानी में ना, उस पर रिसर्च करना, सोचना, अपने बड़ों से बात करना, ज्ञान लेना, ज्ञान या कुछ नई चीज़ें सीखना, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आना। बहुत लोग हो सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट और अपना उनका बढ़ जाए। हमें न्यूमरोलॉजी सीखनी है, हमें एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, हमें टैरो सीखना है, हमें हीलिंग करनी है, या अपने आप के ऊपर आप काम करने की कोशिश करोगे, योगा, मेडिटेशन, वॉकिंग, रूटीन में आने की कोशिश करोगे। केतुदेव को रूटीन्स बहुत पसंद हैं, तो ये अपने आप में आपकी एनर्जीज ऐसी होती जाएंगी जहाँ पर यू रियलाइज़ कि हमें अपने ऊपर काम करना है, हमें अपने आप को डेवलप करना है। तो आपकी एनर्जी भी बाहरी दुनिया से, वो क्या मेरे बारे में सोच रहा है, मैं ऐसा करूँगा तो वो क्या करेगा या कहेगी, इससे हटकर आपकी एनर्जीज ऑटोमेटिकली 2023 में खुद के ऊपर आएंगी, सिर्फ अपने ऊपर कि हम खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं, बेहतर करें, अपना ज्ञान बढ़ाइए, अपनी स्पिरिचुअलिटी बढ़ाइए, अपनी ऑरा स्ट्रॉन्ग कीजिए। जो भी मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो, जब आप इस सहारे से लेकर करोगे ना, बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपको अपने आप में मिलेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। लर्न समथिंग न्यू भी हो चुका है, मेडिटेशन भी हो चुका है, इंट्यूशन की इंपॉर्टेंस भी हो चुकी है। अब एक और चीज़, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तीनों पथ पर कहा जाता है केतु महाराज जब भी एक्टिवेट होते हैं तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग बढ़ा भी देते हैं। तो इस ओवर थिंकिंग को हमें कम कैसे करना। आपको लगेगा कि भैया थोड़ा सा ना, जितने भी लोग थोड़ा सा आपको लगता है कि आप जल्दी डिप्रेस हो जाते हो, जल्दी टेंशन में आ जाते हो, तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ध्यान देना है इस साल में कि अपनी कोशिश कीजिए, जैसे ही आपको लगता है कि यार बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होगी, पता नहीं ये थॉट मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा है, मैं क्या करूँ, ओवर थिंकिंग हो रही है, जस्ट इग्नोर इट। मैं रिपीट करती हूँ, इग्नोर कीजिएगा अपनी ओवर थिंकिंग को। बैठ के माइंड में सॉर्ट आउट करने की कोशिश मत करना, बिकॉज वो सिर्फ केतु एक्टिवेटेड है, जहाँ पर आपको लगेगा भाई मुझे ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है। अगर हो भी रही है, साल में कभी भी हो रही है, आई नो आजकल का ज़माना ऐसे, ओवर थिंकिंग कभी भी किसी को भी होती ही रहती है। एक्चुअली मैं कहूँगी आजकल का टेंशन, स्ट्रेस इतना चल रहा है कि हमें कोई ना कोई बात पे दिमाग चलता ही रहता है, रुकता कहाँ है दिमाग, तो ऑल टाइम चलता है। लेकिन तब भी इसको, एनर्जीज को बैलेंस कैसे रखना है, ये ओवर थिंकिंग को, जिनको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, लो फील करते हैं, डल फील करते हैं, तो 2023 आपको और उस डीप एनालिसिस में और ना खींचे ओवर थिंकिंग में। तो आपको अपवर्ड्स एनर्जीज अपनी कैसे रखनी है। 2023 का सबसे बड़ा पावर यही है, स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशन, मेडिटेशन, हीलिंग पर फोकस। डेली आपने अपने आप को 1 घंटा देना ही देना है सेल्फ डेवलपमेंट को। आप मानोगे नहीं, 2023 आपके लिए इतना पॉजिटिव बन जाएगा, इतना पावरफुल बन जाएगा, आप कहोगे कि यार मेरा आज तक इतने साल अच्छे नहीं गए जितना मुझे 2023 ने दे दिया है। बस आप ये 1 घंटा खुद को दे देना, खुद के एनालिसिस, कहते हैं ना सोल, माइंड एंड बॉडी के ऊपर अपनी काम करना। 2023 में आपकी जितनी भी हीलिंग है ना, वो ऑटोमेटिकली बहुत जल्दी रिकवरी होगी और आपको कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। बस आप अपनी रूटीन पे कवर अप रखना, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे।
तो ये एस्पेक्ट भी हमने क्लियर किया है स्ट्रेस का। यहाँ पर आपने क्या करना है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब जितने भी लोग इस फील्ड में हैं, जो लोग रिसर्च में है, क्रिएटिव लाइन में है, स्पिरिचुअलिटी में है, उन्हें लगता है कि कि हम एक मैं कहूँगी कोई भी सिंगिंग, डांसिंग, एनालिसिस, किसी भी इस टाइप के फील्ड में है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कामों में भी हैं, उन लोगों के लिए भी ये साल बहुत एक पुश लेकर आएगा, पॉजिटिविटी लेकर आएगा, सपोर्ट लेकर आएगा, और आपका इंट्यूशन, क्रिएटिविटी काम बहुत बढ़ने वाले हैं। चाहे आप होटल मैनेजमेंट कह लो, ज्वेलरी आइटम्स कह लो, खुद के ऊपर काम करना कह लो, ब्यूटी कह लो, ये सारा क्षेत्र बहुत खूबसूरती से बढ़ने वाला है। केतु महाराज को क्रिएटिविटी का भी कहा जाता है, क्योंकि इंट्यूशन है, एनालिसिस है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको इन करियर फील्ड्स में भी मिलेंगे। अब एक और चीज़, जितने भी लोग अब्रॉड भी जाना चाहते हैं, प्लान करें कि भाई 2023 में हमें अब्रॉड जाना, अब आपके पर्सनल नंबर्स जो होंगे, बर्थ नंबर, उसके साथ भी मैं कंबाइन करके आपको और अच्छे से बताऊंगी कि भाई कितना पोटेंशियल बढ़ रहा है। बट ऑल ओवर 2023 की एक वाइब ज़रूर रहेगी ट्रैवल की। आप जितने भी लोग ट्रैवल प्लान कर रहे हो, सिटी चेंज करना चाहते हो, कंट्री चेंज करना चाहते हो, आपको एक भी 2023 में बड़ा ट्रैवल करना है, हमें अब्रॉड जाना है, तो अभी तक आपके अब्रॉड जाने के काम जो अटके हुए थे 2023 में, बहुत हाई चांसेस है कि वो बन जाएंगे और उसमें आपको अच्छा रिजल्ट्स देखने मिलेगा। सो ये कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे आप लोगों के साथ शेयर करने थे 2023 की वाइब एंड एनर्जीज कैसे रहने वाली है और आप उसको कैसे चैनलाइज कर सकते हो ताकि आपको पॉजिटिविटी मिले। तो ज़रूर इस पैटर्न को आप यूज टू हो जाइए, इसे ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, क्योंकि कहीं ना केतु देव आपको लेजी बनाने की भी कोशिश करेंगे। इसीलिए अपनी विल पावर, अपना पुश, अपनी रूटीन आप पक्की रखोगे ना, तो चीज़ों को बहुत खूबसूरती से मैनेज कर लोगे और बैलेंस कर लोगे और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, अब हम 1 बाय 1 आगे आप न्यूमरोलॉजी की सीरीज एंड नंबर्स के बारे में जानेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो नंबर 2, मूलांक 2 जिसे हम कहते हैं। सो अगर आप किसी भी मंथ की मैं कहूँगी 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 को बॉर्न है, सो आप नंबर 2 कहलाए जाएंगे। चंद्रमा का नंबर इसे कहते हैं मून प्लैनेट, द इमोशनल प्लैनेट। ये एक ऐसा प्लैनेट कहा जाता है जो कि माता के समान माना जाता है, बड़े इमोशनल, बहुत केयरिंग, बहुत लविंग एंड बहुत मदरली केयर करते हैं ये लोग। सो यहाँ पर ये जो वर्ष होगा आप लोग के लिए कैसा होगा 2023 टोटल करके 7 नंबर पे आ रहा है, केतु के नंबर आ रहा है, 2 नंबर चंद्रमा का नंबर और यहाँ केतु का नंबर। दोनों ही प्लैनेट की बहुत सारी कुछ कॉमन बातें होती हैं, दोनों ही प्लैनेट में बहुत ही इमोशनल एनर्जीज होती हैं, दोनों ही प्लैनेट बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कहे जाते हैं, दोनों ही प्लैनेट्स में कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग या मूड स्विंग्स देखे जाते हैं। सो ऑफ कोर्स पहली चीज़ तो मैं कहूँगी यहाँ पर जो मून नंबर वालों के लिए केतु आएगा, पहली चीज़ तो अच्छी सपोर्ट लेकर आ रहा है, पॉजिटिव कॉम्बिनेशन माना जाता है 2 और 7 का। लेकिन करियर एंगल में थोड़ा सा आपको चेंजेस या डिले इस साल में देखने मिल सकते हैं। देखो, अगर आप इस वर्ष में 2023 में करियर चेंज करना चाहते हो, शिफ्ट करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। नेचुरली आप लोग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे और आपका करियर एक बहुत ही बड़ा और अच्छा चेंज लेकर आएगा। आपको लगेगा भी कुछ तो बड़ा चेंज होने वाला है, कुछ तो न्यू बिगिनिंग होने वाली है, कुछ नया सीख सकते हो, नया कर सकते हो, या कोई नया चेंज चाहते आप चाहते हो मुझे कंपनी चेंज करनी है, मुझे पूरा का पूरा करियर लाइन ही चेंज करनी है, ये वर्ष बहुत अच्छा है। एक ब्लेसिंग्स वाले न्यू चेंजेस आपके लिए लेके आएगा, पॉजिटिविटी लेकर आएगा। जितने भी लोग इस साल में 2 नंबर को बिलोंग करते हैं और शादी करना चाहते हैं, लव लाइफ में पॉजिटिविटी देखेंगे, आपके कनेक्शंस अच्छे बनेंगे, शादी के योग है, बट शादी के योग आपके साल के एंड के आसपास में बनेंगे, उससे पहले जल्दी बनते हुए नहीं, तो मिड में बन सकते हैं, बट मोस्टली चांसेस एंड में बनते हुए दिख रहे हैं। उसके अलावा ये जो केतु और चंद्रमा की युति है, यहाँ पर ऑफ कोर्स अब थोड़े से मूड स्विंग्स आपको रहेंगे। मन चंचल हो सकता है, स्पेशली अराउंड पूर्णिमा अमावस्या के अराउंड में ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आपको चिड़चिड़ापन, इरिटेशन हो सकती है, हो रही है तो कोई बात नहीं। आपका सबसे बड़ा पावरफुल टूल जो आपके पास होगी वो होगी स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन। अगर आप स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन आपको लगता है भैया हम तो नहीं है, वैसे मुझे लगता नहीं कि कोई भी नंबर 2 स्पिरिचुअल नहीं होगा, या कोई भी अपने आप में इंट्यूशन, आत्मा से कनेक्शन उसका नहीं होगा, सिर्फ मटीरियलिस्टिक ही होगा, ऐसा हो तो नहीं सकता। लेकिन चलो, तब भी कोई 2 नंबर अगर ऐसा है कि वो किसी भी धर्म को नहीं मानते या उनको इंट्यूशन से कुछ समझ ही नहीं आता है, तो तब भी आप कोशिश प्रैक्टिस कीजिएगा कि आप योगा करो, एक्सरसाइज करो, नेचर में चले जाओ, जो आपको पसंद है वो करो, बट अपने आप की कनेक्टिविटी बढ़ाइए, अपनी आत्मा से कनेक्शन बढ़ाइए, नेचर में जाइए, शांत अपने साथ बैठिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे ध्यान दीजिए। ये आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल कंट्रोल देगा, बैलेंस लेकर आएगा,
हेल्थ भी अच्छी रखेगा। हेल्थ से ज़्यादा हेल्थ की बात कर लेते हैं। देखो 2023 में हेल्थ वगैरह आप लोग की ऑलमोस्ट ठीक रहेगी, अच्छी रहेगी। छोटे मोटे अब मेंटल स्ट्रेस, मेंटल इश्यूज़ रह सकते हैं, जैसे कि एंजाइटी हो गया, स्ट्रेस हो गया, इस टाइप की थोड़ी बहुत इश्यूज़ रहेंगे, लेकिन आप इसको बड़ी ही खूबसूरती से हैंडल कर लोगे। किससे? सेम चीज़, स्पिरिचुअलिटी एंड इंट्यूशन, या कुछ सीखिएगा, कुछ नया ज़रूर सीखिए। नंबर 2 वालों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला ये साल अगर आप कोई भी स्पिरिचुअल लाइन में हो, हीलिंग, मेडिटेशन सिखाना हो गया, टैरो रीडिंग हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, ये जितने भी न्यू ऑकल्ट साइंसेस की फील्ड होगी ना, अगर आप इसमें हो तो बड़ा अच्छा है। मेडिकल लाइन में हो तो बहुत अच्छा है। अगर आप डॉक्टर हो, अगर आप नर्स हो, अगर आप कोई भी हीलिंग मोडालिटी में हो एज अ डॉक्टर्स, बहुत ही अच्छा साल आप लोग के लिए रहेगा। बहुत अच्छी रिसर्च करोगे, एनालिसिस करोगे, बड़ी अच्छी सक्सेस मिलेगी। जितने भी लोग एजुकेशन में भी हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, लेकिन हाँ, ध्यान बहुत जल्दी भटकेगा, तो उसे कंट्रोल करने के लिए भी आप क्रिस्टल्स की हेल्प ले सकते हो। क्रिस्टल अपने पास में रखिएगा, बिकॉज नंबर 2 वालों के लिए जितना मदर नेचर, मदर अर्थ के पास रहते हैं, मदर अर्थ की चीज़ें यूज़ करते हैं, कोई भी एसेंस यूज़ कीजिएगा, आप एसेंशियल ऑयल्स रख सकते हो, लेवेंडर ऑयल यूज़ कर सकते हो, माइंड काम डाउन रहेगा तो अच्छा माना जाएगा। देखो जितने भी लोगों को रात में नींद की कमी लगती है, नींद नहीं आती है या रेस्टलेस फील करते हैं, 2023 में उनकी हीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने अपनी हेल्थ के ऊपर खुद ध्यान देना है कि भाई क्या हमें रातों को नींद नहीं आती है, हमें इंसोम्निया है, हमें किसी प्रकार की, उसे को चंद्रमा और केतु जब साथ मिलेंगे तो ऑफकोर्स ये इंट्यूशन एंड ओवर थिंकिंग को ट्रिगर कर सकते हैं। तो वो ट्रिगर होने के बाद आप उसे बैलेंस रखो, कंट्रोल में रखो, उसके लिए छोटे मोटे उपाय आपको करने होंगे। करियर चेंजेस आएंगे ज़रूर इस साल में। मूड स्विंग्स की भी हमारी बात हो चुकी है, ऑकल्ट साइंस में अच्छा माना जाएगा, हो चुकी है बात। मैरिज के योगों के ऊपर भी मैं बता चुकी हूँ। एब्रॉड जो लोग जाना चाहते हैं पढ़ाई करने के लिए, या शिफ्ट होना चाहते हैं, या उनको लगता है कि भी उन्हें एब्रॉड जाना चाहिए, बहुत अच्छा साल है, जा सकते हो। एब्रॉड के लिए बड़ा अच्छा माना जाएगा। ऑल ओवर सारे मेजर पॉइंट्स मैं कवर कर चुकी हूँ। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, देखो 2023 आप लोग के लिए कैसा वर्ष माना जाएगा, जहाँ पर अगर आप अपने इंट्यूशन से एक्शंस लोगे, इंट्यूशन की सुनोगे। देखो इस साल आप जल्दी हर्ट हो सकते हो, आपको लगेगा मुझे दूसरों को ज़्यादा बताना नहीं है अपनी लाइफ के बारे में, मुझे अपने ऊपर काम करना है। करो, ये साल अपने ऊपर ही काम करो। आप सोच भी नहीं सकते हो, जो आप सक्सेस का ग्राफ छुओगे वो अनबिलीवेबल होगा दूसरे लोगों के लिए, बिकॉज बहुत अच्छी एनालिसिस, रिसर्च अगर आप करोगे ना, आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। ज़रूर कुछ नया सीखो, नया करो और उस पर काम करो, बहुत ही बढ़िया सक्सेस आपको मिलेगा 2023 में। ओके, सो ये था रिगार्डिंग कैसा रहेगा 2023 आप लोगों के लिए, कैसे एनर्जीज हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है, कनेक्ट हुए हैं आप। इफ सो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।